तो दोस्तों आज हमारी है डायरेक्शन टेस्ट की यानी कि दिशा और दूरी की तीसरी क्लास। और हमने 2 क्लासों में अच्छी तरह से पढ़ लिया कि दिशा का नॉलेज कैसे होगा हमें। और आज हम बात करेंगे घड़ी से संबंधित जो भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं या फिर आते हैं कि बाएं इतना घुमा, दाएं इतना घुमा, फिर बाएं फिर दाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा ट्रिक देने से पहले, क्योंकि सीधी मैं अगर आपको ट्रिक दे दूंगा तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे। यदि आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो, तो आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन करने से पहले आपको घड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए ये आपकी कोई घड़ी है। अब आप कहोगे कि घड़ी तो ऐसे भी होती है, घड़ी की कई डिजाइन्स होती है, लेकिन मैंने ऐसी ही घड़ी क्यों बनाई? तो देखिए इसका एक कारण है। घड़ी की जो भी सुइयां हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12 पे वो सुई है, मान लीजिए ये घड़ी की सुई है और ये यहाँ से लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये घड़ी की सुई जब घूमेगी तो ये ऐसे करके फिर घूमती 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 पूरी एक ही दिशा में घूमती घूमती क्या बना रही है? वृत्त बना रही है। तो इसी प्रकार जो घड़ी की सुई होगी, चाहे इसमें हो चाहे कोई भी डिजाइन की घड़ी हो, उसमें क्या होगा, ये घूमती घूमती पूरा एक वृत्त बनाएगी। इसीलिए मैंने ये घड़ी बनाई है। तो दोस्तों अब हमें समझना क्या है, घड़ी में क्या होता है, इस साइड में 12, इस साइड में होता है 3, इस साइड में होता है 6 और इस साइड में होता है 9। इसी प्रकार होता है, यानी कि टोटल 12 अंक होते हैं। 12, 1, 2, मैं आपको बना के बता ही देता हूँ। 12, 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। इसी प्रकार की घड़ी होती है। अब इसमें 3 सुइयां होती है घड़ी में, एक होती है सेकंड की, एक होती है मिनट की और एक होती है घंटे की। तो क्या आप बता सकते हो सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है? सबसे बड़ी सुई होती है सेकंड की, फिर उससे छोटी होती है मिनट की और सबसे छोटी होती है वो होती है घंटे वाली सुई। तो घड़ी में आपने क्या देखा कि 12 अंक होते हैं और सेकंड की होती है। सेकंड की सुई मान लीजिए यहां से जब पूरा चक्कर काट के आती है तो 60 सेकंड, मतलब वो 60 बार घूमती है, तो कितना होता है? 1 मिनट। और मिनट वाली अगर यहाँ पे सुई है और पूरा घूम के वापस यहाँ आए तो होता है 1 घंटा। इसी प्रकार घंटे वाली सुई मान लो यहाँ पे है और पूरा घूमता 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 ऐसे आए तो होता है 12 घंटे। जहां से उसने शुरू की वहां पर आती है सेकंड वाली सुई से तो होता है 1 मिनट और मिनट वाली सुई से होते हैं 60 मिनट या 1 घंटा बोल सकते हो आप, और घंटे वाली सुई से होते हैं 12 घंटे। यानी कि जहां से उसने शुरू की वहां आ जाए तो इस प्रकार से होते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आप समझिए, मैंने आपको बता रखा है कि इस साइड में होता है उत्तर, इस साइड में होता है दक्षिण, इस साइड में होता है पूर्व और इस साइड में होता है पश्चिम, और यहाँ पे होता है सूर्य का उदय होना, यानी यहाँ सूर्य उदय होता है। अब आप ये मत समझ लेना कि ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऊपर उत्तर ही होगा, नीचे दक्षिण ही होगा, यहाँ पूर्व यहाँ पश्चिम। नहीं, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि उत्तर के क्लॉकवाइज राइट में हमेशा पूर्व होगा और पूर्व के क्लॉकवाइज हमेशा दाईं ओर दक्षिण होगा और दक्षिण के क्लॉकवाइज हमेशा पश्चिम होगा और पश्चिम के क्लॉकवाइज हमेशा उत्तर होगा। अब देखिए आप कहोगे कैसे? मान लीजिए मेरा समझ लीजिए पूर्व इस साइड में और मैं इस साइड से ऐसे देख रहा हूं और मेरा दाईं ओर क्लॉकवाइज का मतलब क्या? जिस हिसाब से घड़ी की सुइयां घूमती है, घड़ी की सुइयां कैसे घूमती है? 1, 2, 3 ऐसे घूमती है ना, 4, 5 करके घड़ी की सुइयां इस हिसाब से घूमती है। तो इसी प्रकार यदि मैं पूर्व की ओर देख रहा हूं और मैं क्लॉकवाइज दाईं ओर घूमूंगा ऐसे, तो मेरे क्या आ जाएगा? पूर्व के क्लॉकवाइज दाईं ओर क्या आएगा? दक्षिण। तो ये दक्षिण। अब मैं ऐसे हूं दक्षिण की तरफ और पूर्व ये दाईं ओर क्लॉकवाइज, मैं दक्षिण की तरफ हूं और मेरा क्लॉकवाइज दाईं ओर, तो दायां ऐसे और क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा? दक्षिण के क्लॉकवाइज आएगा पश्चिम और पश्चिम के क्लॉकवाइज उत्तर। ये होता है क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यदि वह पूर्व में देख रहा है, मैं आपको हर चीज एकदम आराम से समझा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व के एंटी क्लॉक का मतलब होता है
घड़ी की सुइयों के जिस दिशा में वो घूम रही है उसके विपरीत, घड़ी के विपरीत, तो पूर्व के एंटी क्लॉक या बाईं ओर आप देखोगे तो क्या होगा, उत्तर। उत्तर के एंटी क्लॉक क्या है, पश्चिम। पश्चिम के एंटी क्लॉक बाईं ओर क्या है, दक्षिण। और दक्षिण के एंटी क्लॉक वाइज बाईं ओर क्या है, पूर्व। अब देखिए कैसे, मान लो मैं पूर्व की ओर देख रहा हूं और मुझे एंटी क्लॉकवाइज या बाईं ओर घूमना है, तो पूर्व के बाईं ओर क्या होगा, उत्तर। और फिर उत्तर के क्लॉकवाइज पश्चिम, पश्चिम के क्लॉकवाइज दक्षिण। जैसे कि मैं ऐसे हूं और दक्षिण के क्लॉकवाइज बाईं तरफ क्या है, देखिए पूर्व। इस हिसाब से आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब एक चीज आपको मैंने और बताई थी, इन दिशाओं के मध्य क्या है, उत्तर पूर्व। इन दिशाओं के मध्य क्या है, दक्षिण और पूर्व। इन दिशाओं के मध्य क्या है, दक्षिण पश्चिम। और इन दिशाओं के मध्य क्या है, उत्तर और पश्चिम। अब देखिए कि आपके वहां पे प्रश्न किस टाइप के आएंगे, वो प्रश्नों पे हम विचार करते हैं। अब मान लो दोस्तों प्रश्न आ जाए कि एक घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे हैं मान लीजिए, और मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे वाली सुई किसको बताएगी, तो घंटे वाली सुई किसको बताएगी, किस दिशा को बताएगी। एक बार वापस क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में 7:30 बजे हैं, ठीक है, एक घड़ी में 7:30 बजे हैं और मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे वाली सुई किसको बताएगी। अभी है पहला क्वेश्चन घड़ी वाले क्वेश्चंस का, तो हम क्या करेंगे, पूरी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, ओके, तो यहां होता है 12, यहां होता है 3, यहां होता है 6 और यहां होता है 9। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो घड़ी में बजे हैं 7:30। 7:30 कब बजेंगे, जब घंटे वाली सुई होगी 7 पे और जो मिनट वाली सुई होगी वो होगी 6 पे। इसी प्रकार बजते हैं 7:30। अब कह रहा है मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा को दर्शा रही है, यानी कि ये मिनट वाली सुई है ना, ये पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। तो बताइए घंटे वाली सुई ये जो है किस दिशा को दर्शाएगी। तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, हमें ऐसे याद रखना है। फिर चाहे कोई भी दिशा है, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो पश्चिम के इस साइड में क्या होगा, पश्चिम के देखिए क्या है, क्लॉकवाइज दाईं तरफ, तो पश्चिम के क्लॉकवाइज दाईं तरफ क्या है, उत्तर। तो यहां पे होगा उत्तर। और ये दिशा कौन सी है, किसके मध्य आ रही है, उत्तर और पश्चिम के। तो जो घंटे वाली सुई है वो दिखाएगी उत्तर पश्चिम दिशा को। अब देखिए आप कहोगे कैसे, तो वापस समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपका पश्चिम यहां दे रखा है, तो पश्चिम के क्लॉकवाइज इधर क्या है, पश्चिम के क्लॉकवाइज इधर क्या है, उत्तर, तो यहां पे होगा उत्तर। उत्तर के क्लॉकवाइज यहां होगा पूर्व, तो पश्चिम के सामने पूर्व ही होता है, और पूर्व के क्लॉकवाइज यहां होगा दक्षिण। तो देखिए ये कह रहा है घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई ऐसे है या नहीं है, तो ये जो दिशा होगी वो होगी उत्तर और पश्चिम दिशा। तो अब दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार बताया है, जहां पर भी एल बने, यानी कि एल ऐसे ऐसे या फिर ऐसे या ऐसे, तो ये जो चीज है ना वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, यानी कि एक वृत्त 360 डिग्री कोण होते हैं एक वृत्त में। तो कैसे होंगे, तो मान लीजिए ये है, अब हम इसको मिला देते हैं, तो ये बन गया हमारा वृत्त। तो देखिए ये कितना होगा, 90, ये 90, ये भी 90, ये 90। अब आप कहोगे कैसे 90, तो मैंने अभी अभी बताया था जहां भी एल बने तो वो 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो टोटल कितने, 360। और ये हमारा क्या है, वृत्त, तो वृत्त में टोटल 360 डिग्री के कोण होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ये इसका 0 डिग्री है, पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो अब जब ये पूरा मुड़ेगा, इस साइड में पूरा मुड़ेगा, तो देखिए ये कितना डिग्री होगा, 90। फिर ये इस दिशा, ये मान लीजिए पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर। अब ये फिर इस साइड में मुड़ेगा तो कितना होगा, 90।
और फिर ये मुड़ा 90 और वापस मुड़ा उसी दिशा में आ गया 90। तो टोटल वो कितना डिग्री घूमा, वो टोटल देखिए 360 डिग्री घुमा। और किस साइड में घूम रहा है, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, और वापस इस साइड से होते हुए एक ही दिशा में 4 बार घूम लिया इसने और पूरा घुमा और 360 डिग्री। अब मान लीजिए वही बंदा यहां पर खड़ा है 0 डिग्री, जहां पर खड़ा है वो 0 डिग्री है। अब मान लीजिए ये अब इस साइड से घूम रहा है, इस साइड से घूम रहा है, तो एक बार घुमा 90, फिर घुमा 90, फिर घुमा 90, और घूमने का मतलब क्या है, 90 डिग्री होगा, चाहे वो बाएं घूमे, चाहे दाएं घूमे, चाहे क्लॉकवाइज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे दक्षिणावृत्त, चाहे वामवृत्त, घूमने का मतलब है 90 डिग्री। तो 360 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, एक व्यक्ति है, उसका जो मुंह है वो है पूर्व की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ क्या है, उसका मुंह है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये हमारी दिशाएं होती है, इस साइड उसका मुंह है, यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ये उत्तर और ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब कह रहा है पूर्व की ओर मुख, ठीक है। अब मान लो कि वह बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है, फिर दाएं ओर 180 डिग्री घूमता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री घूमता है, फिर दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है, और फिर बाईं ओर मान लीजिए आप ये 180 डिग्री घूम के और दाईं ओर 270 डिग्री घूमता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे प्यारे दोस्तों? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, जो गलती करते हो आप वो ये करते हो कि यहाँ पे आप पूर्व बनाते हो, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे उत्तर। अब आप क्या करोगे, बाईं ओर 90 डिग्री घूमता है, तो इसका जो मुख है वो इस साइड में बाईं ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको यहाँ से यहाँ लाओगे, ठीक है, ये आपने घुमा दिया। फिर आप कहोगे दाईं ओर 180, तो ये 90 और ये 90, 180। फिर बाईं ओर 135, तो ये 90, ये 90, सॉरी ये 90 और ये 45, 135। फिर 90, तो यहाँ से यहाँ आएगा 45 और आप यहाँ करोगे, फिर आप करोगे 180, तो ये 90 और ये 90, 180, फिर 270। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये 180, ये 45 और आप करोगे ऐसे, तो मुख आएगा इसका दक्षिण पश्चिम। लेकिन इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और यहाँ पे आप गलती करोगे, ये बहुत ज़्यादा चांस है। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में बाएं बाएं को जोड़ दो और जो दाएं दाएं हैं उनको जोड़ दो। तो कैसे करेंगे? तो प्यारे दोस्तों एक चीज़ आप देखिए, यहाँ 180 है बाएं और यहाँ 180 है दाएं। तो एक बार मान लो अगर ये ऐसे घूमता है और फिर ऐसे घूमता है तो वापस वहीं आएगा, तो समान समान संख्याओं को आप काट दो। तो यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 90, काट दो। 135 है, यहाँ 270 है, यहाँ 135 है, यहाँ 270 है, तो ज्यादा किस साइड में? इस साइड में। और कितना ज्यादा है देखिए, 135 ज्यादा है, 270 में से 135 घटा दो, 10 में से 5 जाएंगे 5, और ये आपके हो गए 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा, 135 डिग्री। और 135 डिग्री किस साइड में ज्यादा है? दाईं तरफ ज्यादा है, तो आप 135 डिग्री उसको दाईं तरफ घुमा दीजिए। तो उसका जो मुख था वो इस साइड में था, पूर्व की तरफ। आपको क्या करना है, 135 डिग्री घुमाना है। तो ये आपका 90 और 90 में 45 जोड़ दो, तो ये होगा 45। तो इसका जो मुख है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मुख किस साइड में हो जाएगा? इसका मुख हो जाएगा पश्चिम दक्षिण की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, ये वापस समझ लीजिए। ये ऐसे खड़ा है, आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ये 90 डिग्री ऐसे होगा। फिर 180, तो ये 90, ये 90, 180। फिर कह रखा है 135, तो 90 और इसको थोड़ा सा तिरछा करना है, तो ये 135। फिर 90, तो ये 45 और ये तिरछा हो जाएगा 90 डिग्री। फिर 180 डिग्री बाएं घूमेगा, तो ये ऐसे और फिर ये ऐसे आ जाएगा तिरछा, और फिर 270 करोगे। तो इस टाइप से आप इसमें उलझ जाओगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बाएं बाएं के जोड़ दो, दाएं दाएं के जोड़ दो, और जो ज्यादा होए उस साइड में आप घुमा दो। तो 90 इस साइड में, 90 इस साइड में कट गई, 180 इस साइड में, 180 इस साइड में कट गई, बचे 135 और 270। तो इसमें से ये घटा दो, और ज्यादा किस साइड में? दाएं तरफ, उस साइड में आप इसको मोड़ दो। कितना ज्यादा है? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री देखिए, ये होता है 90 और 90 180 हो जाएगा, लेकिन हमें 180 नहीं, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा
135 और दिशा कौन सी आ गई, दक्षिण पश्चिम दिशा। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे आप पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, ये आप बना लीजिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप कर लीजिए। आपको क्या करना है, बाएं तरफ जितनी बार घूमे वो एक साइड में, दाएं तरफ जितनी बार घूमे वो एक साइड में। जैसे कि ये हो गया आपका बायां और ये हो गया दायां, ठीक है। अब जितनी बार घूमता है तो श्याम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, इसका जो मुंह है वो इस साइड में पूर्व की तरफ, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। जहां पे खड़ा है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, तो इस साइड लिख लीजिए 45 डिग्री। फिर दाईं ओर 135, तो दाएं में लिखिए 135। फिर बाईं ओर 225, तो इस साइड में लिखिए 225। अंत में दाईं ओर मुड़ता है, और मुड़ने का मतलब 90 डिग्री है। किस ओर, दाईं ओर, तो इस साइड लिख दीजिए 90। तो अब देखिए 225 और 45 होंगे आपके 270, और 135 और 90 आपके होंगे 225। तो 270 में से 225 आप घटा दो, तो 270 में से 225 घटा दो, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 4 में से ये 6 में से 2 जाएंगे आपके 4। तो 45 डिग्री घुमाना है। और किस साइड में ज्यादा है, बाईं ओर ज्यादा है। 270 ज्यादा है 225 से, और कितना ज्यादा है 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 45 डिग्री इसको बाईं ओर घुमा दो। तो बाईं ओर मतलब ऐसे खड़ा है, बायां इस साइड में, तो 45 डिग्री घुमा दो। 90 का आधा 45, जो इसका मुख्य है वो किस साइड में हो जाएगा, उत्तर और पूर्व दिशा में। तो प्यारे दोस्तों ये पूर्व है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, इसका मुख्य है वो इस साइड में है। अब 45 डिग्री आपको घुमाना है बाईं तरफ, तो अगर पूरा घुमा दोगे तो 90 होगा, हमें 45 घुमाना है तो इसका आधा, और इसका जो मुख्य होगा वो किस साइड में हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाएं मैंने आपको अच्छे से समझा दी। फिर आपको क्या करना है, जितनी बाईं ओर घूमे वो एक साइड में लिख दीजिए, और जितना दाईं ओर घूमे वो एक साइड में, जितना ज्यादा किस साइड में है उस साइड में आप घुमा दीजिए। तो उम्मीद करता हूं घड़ी वाले और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक यू, और मिलते हैं अगली ऐसी शानदार क्लास में। थैंक यू।